Hello students, welcome to Lightbeam classes. So I'm continuing my discussion on the chapter number system. Last class में है ना we have did exercise 1.1 along with few concepts also we have understood. So in this video I'm continuing from where we left. I will discuss few more concepts, right? तो एक बार recap कर लेते हैं हमने last class में क्या क्या concepts discuss किया. So basically we have studied about, we have recalled about natural numbers, whole numbers, integers, positive integers, negative integers, non-positive integers, non-negative integers and rational numbers. ये सारी की सारी नंबर्स जो हमने अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है उसको हमने एक बार रिकैप किया है, राइट. देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस न्यू नंबर्स, न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स, दैट इज इरेशनल नंबर्स. उसके लिए हमने रैशनल नंबर्स को इन डेप्थ स्टडी किया. दैट मीन्स वी हैव सीन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर. कोई भी रैशनल नंबर ले लो, कोई भी रैशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या उस रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, है ना. वी हैव टेकन 4 एग्जाम्पल्स. यस, ये 4 एग्जाम्पल्स हमने लिया है. यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे भी टर्मिनेटिंग. इन दिस केस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कहीं पे भी डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब सम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज गेटिंग रिपीटेड. हियर 6 इज गेटिंग रिपीटेड, है ना. आई कैन राइट दिस एज, how I can write, I can write this as 0.6 because 6 is getting repeated. Again, this is also non-terminating repeating decimal expansion, this one also. So here, which block of digits is getting repeated? 0.428571 is getting repeated. I can write it this, right, like this. And 0.428571 bar means 42857 block of digits is getting repeated. Here you can see 36 is getting repeated. I can write it as 0.36 bar. So all these decimal expansions are non-terminating but repeating. So any rational number you can take, either that rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion, right? और हमने ये भी डिस्कस किया. अब उल्टा ये 3 ऑब्जर्वेशन से, हाँ चलो ये 3 ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर लेते हैं. डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, सम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड, है ना. तो इस डेसिमल एक्सपेंशन का क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. एंड तीसरी पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज लेस देन द डिवाइजर. जैसे यहाँ पे जब 3 को 7 से डिवाइड किया, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 6 डिजिट्स. दैट 6 इज लेस देन 7. कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, राइट. रिपीटिंग ब्लॉक में जो डिजिट्स होगा ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, है ना. यस. So we concluded decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating repeating. And again एक और पॉइंट डिस्कस किया है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है ना, कोई भी नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है, उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट. जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया, यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई कैन राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म. Terminating decimal expansion I can write in p by q form, where p and q are integers, q not equal to 0. And similarly non-terminating repeating decimal expansion जैसे 2.7 बार, इसको भी मैं p by q फॉर्म में लिख सकता हूँ. कैसे लिखेंगे वो मैं आज बताऊंगा, राइट. दिस ऑल्सो आई कैन राइट इन p by q फॉर्म, राइट. तो रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एंड कोई भी नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. इसका मतलब कोई भी नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में है या कोई भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग
या कोई भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इन सारी की सारी नंबर्स को मैं रैशनल नंबर्स कह सकता हूँ। आई कैन टेल दीज नंबर्स एज रैशनल नंबर्स। लेकिन कुछ नंबर्स बचे हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप नहीं हो रहा है कहीं पे भी। नॉन रिपीटिंग, कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है। बताओ ऐसे कौन सी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। 1 4 1 4 4 1 4 4 1 4 टाइम्स 4, है ना? कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो है रिपीट नहीं हो रहा है। समझ रहे बात? तो दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एंड सरप्राइजिंगली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट? तो देयर कम्स द रो, वहाँ से एक न्यू नंबर्स का इंट्रोडक्शन आया, दैट इज इरेशनल नंबर्स। जो नंबर्स हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उस नंबर्स को हम बोलेंगे irrational numbers. The numbers which we cannot write in p by q form, such numbers are irrational numbers. और irrational numbers का प्रॉपर्टी है ना, irrational numbers को कैसे आइडेंटिफाई करा है? irrational numbers की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। क्लियर? ठीक। अब हम देखते हैं आज, है ना, आज मोस्टली कंसेप्ट ही करेंगे, विल डू कंसेप्ट। तो जैसे मैंने बोला, कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? इसके लिए एक मेथड है, उस मेथड को हमको फॉलो करना होगा। लेट्स से आई वांट टू एक्सप्रेस 2.7 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म where p and q are integers, q not equal to 0, and HCF of p comma q is equal to 1। लेट्स से ये क्वेश्चन है ना, एक्सप्रेस 2.7 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू जीरो नहीं है, एच सी एफ ऑफ पी कामा क्यू इक्वल टू 1। एच सी एफ ऑफ पी कामा क्यू 1 मतलब समझते हो? पी एंड क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। इसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, राइट? तो एक्चुअली 2.7 बार का मतलब क्या है? 2.7 बार इज नथिंग बट द ब्लॉक ऑफ डिजिट 7 इज गेटिंग रिपीटेड, है ना? दिस इज 2.7 बार। तो इसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में अभी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, एच सी एफ ऑफ पी कामा क्यू शुड बी 1। So what I will do, I will call this number as, let x is equal to 2.7 bar, that is 2.7777 and so on, है ना? तो मेरे को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन, आई विल डू सम मैनिपुलेशंस करके ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना इसको डिलीट करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? तो अब ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में कितनी नंबर्स हैं देखो, यहाँ पे ओनली 1 नंबर इन द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, मतलब 7 इज गेटिंग रिपीटेड, है ना? कितनी नंबर्स उस ब्लॉक ऑफ डिजिट में हैं उतनी 10 की पावर से मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे यहाँ पे इन द ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स ओनली 1 नंबर इज देयर, आई विल मल्टीप्लाई दिस x विथ 10। अगर मान लो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में 2 नंबर्स प्रेजेंट होगा, if in the block of digits 2 numbers are present, then what I will do, I will multiply this x with 100। अगर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में 3 नंबर्स प्रेजेंट है, then I will multiply this x with 1000। क्योंकि अब देखो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में सिर्फ एक ही नंबर प्रेजेंट है, तो मैं इस x को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 10x क्या होगा, पॉइंट जो है शिफ्ट टू राइट साइड 27.7777 एंड सो ऑन। एंड हमारा x क्या है, x इज
2.7777 and so on. अब what I will do, I will subtract. जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, ये जो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये डिलीट हो जाएगी. क्यों? आई विल सब्ट्रैक्ट, है ना. 10x माइनस एक्स कितना होगा? 9x. यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है. यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद 27 पॉइंट सम डेसिमल एक्सपेंशन, 2 पॉइंट सम डेसिमल एक्सपेंशन. तो 10x में 27 के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन, x में 2 के बाद डेसिमल एक्सपेंशन सेम है. देखो 7 7 7 7 7 सो ऑन. यहाँ पे भी 7 7 7 7 सो ऑन. तो डेसिमल एक्सपेंशन इज सेम. डेसिमल एक्सपेंशन इज सेम. व्हाट आई विल डू, ये पूरा डेसिमल एक्सपेंशन कट जाएगी. 27 माइनस 2 25 हो गए. समझ रहे बात? तो x क्या होगा? 25/9. आप क्रॉस वेरीफाई भी चेक कर सकते हो. 25 को 9 से डिवाइड करो, 2.7 बार ही आएगी. ठीक, वो भी वेरीफाई कर लेंगे हम. बट एक बार मैं मेथड रिपीट कर रहा हूँ कि इस टाइप ऑफ नंबर्स को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर्स को p/q फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करें. सिंपल. व्हाट यू विल डू, सबसे पहले उस नंबर को x मान लिया. x हो गए 2.777. राइट. अब जितनी नंबर्स ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में है, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में जितनी नंबर्स है, उतनी पावर्स ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डिजिट में सिर्फ एक ही नंबर है. समझते हो? ब्लॉक ऑफ डिजिट है ना. यहाँ पे हमने डिस्कस किया कल, आज भी वैसे थोड़ा सा. तो 428571 इज द नंबर प्रेजेंट इन द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स. मतलब ये जो ब्लॉक है ना, रिपीटिंग हो रहा है. 428571 428571. तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक कितना है? 6. यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 2. तो इस केस में मैंने जो एग्जांपल दिया 2.7 बार, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज ओनली 1. राइट. तो दैट्स व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड विद 10. अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक 2 होगा तो 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 होता तो 10 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे. राइट. तो 10x आ गए, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x आया 27.7777 सो ऑन. और x क्या है? 2.777 सो ऑन. 10x का डेसिमल एक्सपेंशन, 10x का पॉइंट के बाद जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है, x का पॉइंट के बाद जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है सेम है. देखो 7777 सो ऑन चल रहे हैं, 7777 सो ऑन चल रहे हैं. तो इन दोनों नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन सेम है. जब डिलीट करोगे, पूरी की पूरी डेसिमल एक्सपेंशन कट जाएगी. और 27 माइनस 2 25 बचा है. x 25/9. 25/9 p/q फॉर्म में है. p एंड q आर इंटीजर्स एंड HCF ऑफ p, q इज 1. अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो, चेक करो. 25 को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ. 9 2 ज़र 18, रिमाइंडर 7.0, 9 7 ज़र 63, रिमाइंडर 7. अगेन 0 आ गई. 9 7 ज़र 63, रिमाइंडर 7, 0 आ गई. 9 7 ज़र 63, फिर रिमाइंडर 7 आ गए. तो ऑन देखो 2.77 चलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी चलता जाएगा. ठीक. तो सेम आई एम गेटिंग. क्लियर है? तो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. 2 दिन कर लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे. राइट. एक्सप्रेस 3.56 बार in p/q form where p, q are integers and HCF of p, q is equal to 1. राइट. चलो कर लेते. तो 3.56 बार दिया मतलब क्या है? एक्चुअली हमको नंबर ये दिया है कि 56 इज गेटिंग रिपीटेड. 3.56 56 56 56 56 एंड सो ऑन. ठीक.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड क्या है, आई विल एज्यूम दिस नंबर एज एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू 3.56 बार, यानी कि 3.56 56 56 56 एंड सो ऑन, एज्यूम कर लिया। अब हम x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऑफ 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर में क्या होना चाहिए, है ना, 10 की पावर में वो नंबर होना चाहिए, यहाँ पे देखो, द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स कंटेन 2, रिपीटिंग ब्लॉक कंटेन 2 डिजिट्स, रिपीटिंग ब्लॉक कंटेन 2 डिजिट्स, तो हमको x को 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 स्क्वायर मतलब 100, तो आई विल मल्टीप्लाई x विथ 100 बिकॉज द रिपीटिंग ब्लॉक कंटेन्स 2 डिजिट्स 5 and 6, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये पॉइंट है 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, 356.56 56 56 56 56 एंड सो ऑन। अब व्हाट आई विल डू, आई विल सब्ट्रैक्ट, अब हम क्या करेंगे, 100x को x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x माइनस x किया, x क्या है 3.56 56 56 56 56 एंड सो ऑन। 100x नंबर का डिसिमल एक्सपेंशन, x नंबर का डिसिमल एक्सपेंशन सेम है, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 100x माइनस x 99x इक्वल टू, इस पूरी की पूरी डिसिमल एक्सपेंशन सेम है, दोनों नंबर्स का कट जाएगी, 6 माइनस 3 3 5 3, राइट, तो x क्या हो गई, दिस इम्प्लाइज x हो गई 353/99। अब क्या कोई कॉमन फैक्टर्स है वो देख के काट दो। अब 353, 3 + 5 + 3, अब 99 में क्या क्या नंबर प्राइम नंबर्स है, 99 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर इंटू 11। अब चेक करो क्या 353 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, 3 + 5 8 8 + 3 11, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल है, चेक करो, 11 से डिविजिबल के लिए 3 + 3 6 6 - 5 1, रिमाइंडर 1, 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, 3.56 बार is nothing but 353/99। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, HCF ऑफ P, Q is 1। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो कर लो, 353 को 99 से डिवाइड किया, है ना, तो ऑब्वियसली उधर 3 आ रहा है तो 3 आना चाहिए, 99 टाइम्स 3 कितना होगा, 100 इंटू 3 300, तो 99 टाइम्स 3 कितना होगा, 297, तो रिमाइंडर जो है कितना आ रहा है, 56 आ रहा है, राइट, तो मैंने पॉइंट रखा, जीरो आ गए, तो 99 टाइम्स 5, तो 100 टाइम्स 500, 100 टाइम्स 5 500, 99 टाइम्स 5 कितना होगा, 99 का मैं लिख सकता हूँ 100 - 1, तो 99 टाइम्स 5 मतलब 100 - 1 टाइम्स 5, तो 500 - 5 कितना आ रहा है, 495, तो 495 यहाँ पे पुट कर दिया, तो आई एम गेटिंग 65 एज रिमाइंडर, तो 650, तो 99 टाइम्स 6, 600 - 6 594, अगेन कितना आ रहा है रिमाइंडर, 56, 56 रिमाइंडर आ रहा है, फिर क्या होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगी, फिर 495, फिर रिमाइंडर 65 आएगी, 650, फिर क्या होगा, फिर 6 आ जाएगी, 6 आएगा तो 560, 594, चलता जाएगा, राइट, तो 3.5656 सो ऑन चलता जाएगा, तो वही तो आ रहा है, क्लियर, नेक्स्ट। तो एक और, एक्सप्रेस वन पॉइंट
101 bar, let's say, in P by Q form, where P and Q are integers, and Q not equal to 0, HCF of P comma Q is 1, राइट। आप लोग पॉज करके ट्राई करो, है ना, यू ट्राई ऑन योर ओन इस क्वेश्चन की पी बाई क्यू फॉर्म लिख के फिर सोल्यूशन चेक करना, ठीक। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द आंसर, गोइंग टू सोल्यूशन। मैं 1.101 बार को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, 1.101 बार एक्चुअली क्या है, 101 इज गेटिंग रिपीटेड, 101 is getting repeated. So what I will do, I will call this as x, that x is equal to 1.101, 101, 101, 101, 101 and so on. अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, रिपीटिंग ब्लॉक में। 101 इज द रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट्स है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। 10 की पावर 3 इज नथिंग बट 1000, तो x को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 x क्या होगा, 1 पॉइंट जो है 3 डिजिट्स राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, है ना, राइट साइड। तो 1101.101, 101, 101, 101 एंड सो ऑन। अब मैं किससे सब्ट्रैक्ट करूँगा, x से। तो x क्या हो गई, x इज 1.101, 101, 101, 101 एंड सो ऑन, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट करो, 1000x माइनस x 999x, राइट। यहाँ पे क्या रह रहा है, 111101 माइनस 1। देखो 1000x का जो डिस्मल एक्सपेंशन, x का डिस्मल एक्सपेंशन सेम है, बिल्कुल सेम दिख रहा है। पूरी की जब सब्ट्रैक्ट करोगे पूरी की पूरी डेसिमल एक्सपेंशन कट जाएगी, तो बचा है 111101 माइनस 1, तो 1100, राइट। तो x क्या हो गए, 1100/999, है ना। अब क्या कैंसिल है, कैंसिल हो सकता है। तो अगर आप देखोगे 1100 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 11 इंटू 100, 11 इंटू 100 को मैं लिख सकता हूँ 20, है ना, 2 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर। अब 999 जो है क्या 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, 11 से डिविजिबल है नहीं। 9 + 9 18, 18 माइनस 9 9। 999 ना 11 से डिविजिबल है, ना 2 से डिविजिबल है, ना 5 से डिविजिबल है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 4.32 बार in P by Q form, where P comma Q are integers and Q not equal to 0, HCF of P comma Q is equal to 1, ठीक। अब अगेन आप लोग पॉज करो, पॉज करके खुद ट्राई करो क्या आ रहा है आंसर, फिर चेक करो सॉल्यूशन देख के। अब एक्सप्रेस 4.32 बार। अब यहाँ पे देखो सिर्फ टू रिपीट हो रहा है, एक्चुअली नंबर क्या किया गया बना है, 4.32 बार, 2 के ऊपर बार है ना, जिसके ऊपर बार है वो नंबर रिपीट होगा। तो
2 के ऊपर बार है, तो क्या हो रहा है, 2 इज गेटिंग रिपीटेड, 2 इज गेटिंग रिपीटेड। क्लियर? अब अगेन मेथड इज सेम, क्या बोला था मैंने, लेट दिस नंबर इज एक्स, एक्स क्या हो गई 4.3, 2 इज गेटिंग रिपीटेड। ठीक, तो सेम मेथड है ना। रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स है, रिपीटिंग ब्लॉक 2 इज गेटिंग रिपीटेड, रिपीटिंग ब्लॉक में सिंगल डिजिट है, तो मैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। क्या हो गया, 10x कितना हो गया, 10x 0.1 यूनिट शिफ्टेड टू राइट साइड, तो ये कितना आ रहा है 43.22222 एंड सो ऑन। और मैं क्या करूँगा, अभी आई विल डिलीट, आई विल सब्ट्रैक्ट 10x एंड x, तो x क्या हो गए 4.32222 एंड सो ऑन। अब सब्ट्रैक्शन 10x माइनस एक्स 9x, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखो, क्या 10x, ये जो फर्स्ट नंबर है, जो ऊपर वाले नंबर है, ऊपर वाले नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, नीचे वाले नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है ना। देखो ये 222 सो ऑन आ रहा है, ये 322 सो ऑन आ रहा है ना। तो इसके बाद देखो, है ना, इसके बाद सेम है डेसिमल एक्सपेंशन, 10x में 2 के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन, x में 3 के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन वो सेम है। तो व्हाट आई विल डू, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, कम से कम यहाँ तक तो जीरो हो जाएगी, तो कितना बचेगी 43.2 माइनस 4.3 बचेगी अल्टीमेटली। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, ये सब जीरो हो जाएगी, तो एट लास्ट इतना बचेगी 43.2 माइनस 4.3। अब 43.2 में 4.3, 43.2 में से डिलीट कर दो, तो बोरो लिया 12 माइनस 3 9, यहाँ पे 2 बच गए, और अगेन बोरो 12 माइनस 4 8, यहाँ पे 3 बच गए, 38.9 आ रहा है। आई एम गेटिंग हियर 38.9। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। 43 के बाद जो भी डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे नीचे 4 के बाद जो भी डेसिमल एक्सपेंशन सेम नहीं है, लेकिन 43.2 के बाद जो भी नंबर्स रिपीट हो रहा है, 4.3 के बाद जो भी डिजिट्स रिपीट हो रहा है वो सेम है, वहाँ तक तो कट गए। अब बचा ये है 43.2 माइनस 4.3 करो, कितना आएगी 38.9 आएगी, राइट। तो x क्या हो गए, x इज 38.9/9, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 389/90। अब क्या कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल कर दो, है ना। अब 90 देखो, 90 इज नथिंग बट 9 इंटू 10, यानी कि 9 इज 3 स्क्वेयर, 10 इज 2 इंटू 5। क्या ऊपर वाली जो नंबर्स है 3 to 5 में किसी से जो कट रहा है तो काट दो, नहीं तो नहीं है। पहले देखते हैं 389 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 9 20, तो बिल्कुल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। So I have expressed 4.32 bar in P by Q form, where P and Q are integers and HCF of P comma Q is 1। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू क्रॉस वेरीफाई, डिवाइड कर दो 389 को 90 से, राइट। तो कितना होगा 94 या 360, रिमाइंडर हो गए 29, पॉइंट रखा 0 आ गए, 93 या 270, रिमाइंडर हो गए 20, पॉइंट ऑलरेडी रखा 0, 92 या 180, अगेन रिमाइंडर 20, पॉइंट ऑलरेडी रखा है तो 0, 92 या 180, अगेन रिमाइंडर 20, 92 या 180, अगेन रिमाइंडर 20, चलता जाएगा ये, है ना। तो 2 इज गेटिंग रिपीटेड 4.32 बार, डिवाइड करके भी वेरीफाई हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत?
यस, एक लास्ट एग्जांपल है ना। एक्सप्रेस एक्सप्रेस 5.2316 बार, 5.2316 बार in P by Q form, where P comma Q are integers, Q not equal to 0, and HCF of P comma Q is 1. Again आप लोग ट्राई करो by pausing the वीडियो, फिर सॉल्यूशन चेक करो क्या सॉल्यूशन मैच हो रहा है, आंसर मैच हो रहा है। ठीक, करे तो पहले देख लेते 5.2316 बार एक्चुअली क्या है। 5.2316 बार इज नथिंग बट 5.23 एज इट इज, बट 16 इज गेटिंग रिपीटेड। 16 16 16 16 16 एंड सो ऑन। ठीक, तो सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 5.2316 bar, that means 5.23 16 16 16 16 and so on। तो अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम देखेंगे रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स है। रिपीटिंग ब्लॉक इज 16, तो 2 डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक, तो x को 10 स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स आई विल मल्टीप्लाई x विथ 100, तो कितना आ रहा है, 100x इज 523, पॉइंट इज शिफ्टेड टू 2 प्लेसेस, है ना, पॉइंट 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गए। 523.161616 and so on। now what I will do, I will subtract x क्या है 5.231616 and so on। सब्ट्रैक्ट किया तो 100x माइनस एक्स कितना हो गए, 99x हो गए। अब यहाँ पे जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, देखो 100x में 100x नंबर क्या है 523.161616, x 5.23161616। तो दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन सेम नहीं है, लेकिन है ना इसके बाद सेम है। यहाँ पे 16 के बाद, नीचे 23 के बाद डेसिमल एक्सपेंशन सेम है, तो हम ये पूरा कट गए, तो बचा क्या है 523.16 माइनस 5.23। समझ पा रहे हो, अरे यहाँ तक तो, यहाँ इसके बाद तो डेसिमल एक्सपेंशन सेम है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये दोनों कट जाएगी, तो बचेगा इतना ही है। इसका मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अलग से साइड में, तो कितना होगा 6 माइनस 3 3। अब 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक बोरो। तो बोरो लेने पर क्या हो गई, तो यहाँ पे हो गई 2 आ गई, और यहाँ पे हो गए 11। तो 11 माइनस 2 9, 11 माइनस 2 9, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बोरो करो 12 हो गए, और यहाँ पे 1 हो गए, है ना। 12 माइनस 5 इज 7, 1 517.93। तो x क्या हो गए 517.93 बाई 99। पी एंड क्यू इंटीजर्स होना चाहिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 517.93 बाई 9900, राइट। अब क्या कोई कॉमन फैक्टर है वो देख लेते हैं। अब नीचे वाला मेरे को क्लियरली दिख रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, 9900 का प्राइम फैक्टराइजेशन 99 इंटू 100, यानी कि 9 इंटू 11 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर।
क्या ऊपर वाला 911 या 31125 से कोई से भी डिजिबल है? देखो पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 9 22, 22 + 3 25, 25 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो 51793 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो 3 से भी नहीं हो। 11 से देखो, 11 से क्या करेंगे? सम ऑफ द प्लेस डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस, 5 + 7 + 3 -1 + 9। तो कितना आ रहा है? 5 + 7 + 3 15 आ रहा है। 15 - 10 5 आ रहा है। तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है, 11 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट, 2 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, बट दिस इज बस इतना ही आंसर है ना। थोड़ा बड़ा आंसर आ गया। तो डिवाइड करके चेक करो, यू विल गेट 5.2316 बार ओनली। समझ रहे बात? तो अब अब आप लोग समझ पा रहे हो कि कोई भी डेसिमल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उसको हम p/q फॉर्म में बिल्कुल एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक, दैट्स वाई थंब रूल है, कोई भी नंबर p/q फॉर्म में, p एंड q आर इंटीजर्स, है ना। एनी नंबर in p/q form, p and q are integers, q not equal to 0. So I will say this is a rational number, and any number having, है ना, and any number having terminating decimal expansion, again it is a rational number. Any number having non-terminating repeating decimal expansion. All these are we can identify as a rational numbers, है ना। Any number in p/q form, clear? All these we can identify as rational numbers. Numbers in all these forms are identified as rational number. ठीक, अब कोई भी नंबर या p/q फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे, राइट। ठीक है, तो दैट्स इट। मेनली मैं इस लेक्चर का पर्पस में यही इस पर्पस से आया कि हाउ टू कन्वर्ट ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन to a p/q form where p and q are integers and HCF of p comma q is 1. Clear? So I want to discuss this concept in this lecture. वो तो मैंने डिस्कस कर लिया है ना, थ्रू एग्जाम्पल्स कैसे हम कर सकते हैं। क्लियर? आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, है ना, अपनी मन से ले लो 10.23 बार, फिर चेक करो p/q फॉर्म में, है ना। फिर आंसर आने के बाद डिवाइड करके चेक करो क्या रिवर्स भी हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर सही आंसर है, नहीं तो आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ गड़बड़ किया होगा। क्लियर? तो इन दिस वे यू कैन टेक मेनी एग्जाम्पल्स ऑन योर ओन
create a question for yourself and you convert that non-terminating repeating decimal expansion into p by q form. Clear? फिर आंसर चेक करने के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लो, और कोशेंट सेम आ रहा है तो सेम है, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, है ना। तो यहाँ ए नंबर आया 3.56 बार, इसकी बराबर आया, फिर मैंने रिवर्स देखा 353 को 99 से डिवाइड करके, कोशेंट में 3.56 बार ही आ रहा है, तो माई आंसर इज करेक्ट. So you can all do this exercise, right? So that's it for today's class. Again we will meet in next class. वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, है ना, इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करें. We will discuss how to plot irrational numbers on the number line, and उसी वीडियो में 1.2 exercise and 1.3 exercise we will discuss. ठीक. So thank you very much. All the best.